नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हमारे बीच मौजूद हैं कांग्रेस के ग्वालियर जिला महानगर अध्यक्ष श्री सुरेंद्र यादव जी। यादव जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। यादव जी, क्या वजह है कि जब से आप अध्यक्ष बने हैं आपके साथ कुछ न कुछ बाधाएं हो रही हैं या बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही हैं? क्या ऐसा समझते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। संगठन इसमें बना तो अब संगठन इतना बड़ा है जी। कि चलाने में थोड़ी बहुत परेशानी आती है। धीरे धीरे जब लंबा समय हो जाता है तो जो परेशानी होती है वो निबट जाती है। आपने कहा थोड़ी बहुत परेशानी आती है, तो परेशानी ये कौन की ओर से आ रही है? नहीं नहीं, परेशानी का मतलब ये है कि हो सकता है कि थोड़ा सिस्टम जमाने में टाइम लगता है जी। कि हाँ, जैसे कार्यक्रम निरंतर अगर अपन बना रहे हैं जी। तो वो निरंतर कार्य कब कोई कोई कार्यक्रम में संख्या कम रह जाती होगी, किसी किसी जी। में बड़ी हो जाती होगी। जी। जी। और कभी कोई कार्यकर्ता आ पाया, कोई नहीं आ पाया। जी। जी। यही समस्या है और कोई अच्छा, मैं दो परेशानी नहीं। एग्जांपल मेरे सामने हैं। जी अभी तो हाल ही में एक जो आपने कार्यकारिणी बनाई वो स्थगित हो जी गई है, रद्द हो गई। जी दूसरा है अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष बना था, वो 24 जी। घंटे में ही उसको बदल दिया गया। तो ये आपकी सीआर बिगाड़ने की कोशिश नहीं है, या मैसेज तो जाता है कि सुरेंद्र यादव नहीं का साहब ये चल नहीं रही? नहीं, देखिए ऐसा है कि वरिष्ठ नेतृत्व जो निर्णय लेता है जी। उसी को सब स्वीकार करते हैं। जी। तो वरिष्ठ नेतृत्व ने जो निर्णय लिया हमने उसे स्वीकार किया। तो ये माना जाए कि वरिष्ठ नेतृत्व ने ही जिला कार्यकारिणी बनाई और वरिष्ठ नेतृत्व ने ही 24 घंटे में जिला कार्यकारिणी कैंसिल कर दी? नहीं, वरिष्ठ नेतृत्व की देखरेख में कार्यकारिणी बनी जी। और पहले 350 की कार्यकारिणी थी, जी। है ना। अब उस कार्यकारिणी को 50 पे लाया गया। जी। तो 300 लोगों की नाराजगी जी। स्वाभाविक है कि जी। 300 लोगों की नाराजगी तो संगठन को झेलना पड़ेगी। जी। अब तीन उसमें नाराजगी कितने लोगों की है? मात्र 10-12 लोग नाराज हैं, तो इसका मतलब जी। संगठन की सफलता है जो हम्म। बाकी लोगों को अगर नाराज होने से बचाए। तो 10-12 लोगों की नाराजगी के आधार पर ये निरस्त की गई कार्यकारिणी? नहीं, निरस्त नहीं की गई, तो निरस्त नहीं की गई। तो उसमें संशोधन होना है। कुछ समाज छूट गए हैं, जी। उन समाजों को उसमें जोड़कर और कार्यकारिणी को दोबारा जारी कर दिया जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो नाम है वो तो बिल्कुल रहेंगे ही, बस नए नाम जोड़े जाएंगे? नहीं, जो नाम छूट गए हैं, नहीं, वो मैं समझ गया, है छूट ना। गए। मैं ये कह रहा हूँ जो नाम हाँ, जो कार्यकारिणी बनी है उसमें हम्म। वो नाम तो रहेंगे ही, लेकिन नए नाम और जुड़े जाएंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। कब जो बढ़ेंगे नाम, जी। है ना, जैसे दो समाजों के 4 नाम बढ़ते हैं जी। जी। या 5 नाम बढ़ते हैं, 6 नाम बढ़ते हैं, तो हम्म। स्वाभाविक है कारखानी इसी में से तो कम होना है। बिल्कुल। कारखानी 52 से ऊपर बढ़ेगी नहीं। अच्छा, अच्छा, कार्यकारिणी वही 52 की रहेगी? हाँ, कारखानी वही 52 की रहेगी। कुल मिलाकर ये कि जो कार्यकारिणी है उसमें संशोधन होगा, कुछ उसमें घटाए बढ़ाए हाँ, जा घटाए सकते हैं। बढ़ाए जाएंगे, ठीक। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ, ये तो सामान्य सी बात है। जैसे मैं लल्लू मल्लू खान की बात करूं, जी। तो अब वो जब वो जिला महासचिव संगठन रहे, प्रदेश हम्म। महासचिव भी रहे, तो उनको उनकी पदावनति करते हुए सचिव बना दिया, ऐसा उनका कहना है कि उनको उनका अपमान किया। नहीं, मान मान अपमान वाली कोई बात नहीं है। जी। पार्टी सबका ध्यान रखती है। जी। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, अब जब देखेंगे उसको। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गलती से हो गया, भूल हो गई? नहीं, अब गलती से हुआ या जैसे भी हुआ, क्या उसका रहा है हम्म। कारण, उसका पता लगा रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये भी कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो तो पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, और इसको जी अनुशासनहीनता भी माना जा सकता है, कांग्रेस के जी खिलाफ भी माना जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो मुस्लिम समाज है उसको वोट देने के लिए समझ रखा है, केवल कोई जी पद क्या देना है। ही, अहमियत जी देना नहीं, केवल जी वोट देने के लिए मुस्लिम समाज का जी इस्तेमाल हो रहा है। जी क्या है कि लतीफ भाई मल्लू जी। बहुत सीनियर कांग्रेसी हैं। जी। प्रदेश में महासचिव भी रहे हैं जी। और विधानसभा प्रभारी भी रहे। जी। प्रभारी या सह प्रभारी शायद रहे। जी। तो अब वो उनका क्या कहना है
मतलब मुस्लिम समाज की अनदेखी की जा रही है। नहीं, अनदेखी हाँ की जा रही है, और कांग्रेस केवल मुस्लिम समाज को वोट देने के लिए रखे हुए है, समझ रखा है। अब ये उनका व्यक्तिगत मानना हो सकता है, जी क्योंकि अभी संगठन मंत्री कौन है? इब्राहिम भाई, जी मुस्लिम समाज से आते हैं। जी अभी 2 पार्षद कांग्रेस के पास हैं, जी आसिफ अली जी और शकील मंसूरी जी। जी अब इस कार्यकारिणी में भी मल्लू भाई के अलावा 3 मुस्लिम समाज को और जगह दी गई, जैसे इब्राहिम भाई जी और अंसार खान, और तुम्हारे क्या कहते हैं, एक पप्पू हमीद जो जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहे, जी। वो हैं। और ब्लॉक अध्यक्ष प्रेसिडेंट में भी अभी अंसार भाई हैं, हम्म। वो दक्षिण में। तो ये कहाँ कहाँ अनदेखी हो रही है, आप बताएं। वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में मुस्लिम समाज के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया नहीं जाता। कांग्रेस में जो विधायक का कोई टिकट है वो दिया नहीं जाता नहीं, मुस्लिम समाज को। जी सर। नहीं, क्या है, अभी मुस्लिम समाज के मध्य प्रदेश में हम्म। मुस्लिम समाज का अध्यक्ष डीसीसी का है प्रेजेंट में, जी या तो शायद पन्ना का है, कहीं का है, जी जी। पन्नई का है ना, वो है, तो जिलाध्यक्ष भी है। ठीक। हम्म। और विधानसभा के टिकट भी, विधायक भी अभी 2 हैं, है ना, जैसे जी। मसूद जी हैं हम्म और अतीक अहमद जी भी हैं, हम्म। 2 हैं। और इससे पहले भी कई बार हमारी पार्टी ने मुस्लिम समाज के नेताओं को टिकट दिया है। तो ऐसा नहीं है, समय समय पर जब भी कोई चाहे टिकट की बात हो चाहे संगठन की बात हो, उनका ध्यान रखना पड़ता है। वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के, कांग्रेस परिवार के हिस्सा हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम के प्रकार से भेदभाव नहीं होता। नहीं होता, सभी ठीक। कांग्रेस का संविधान ये कहता है कि सभी धर्मों को साथ लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती है, उसी पे आगे बढ़ रही है। ठीक। दूसरा, ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसी संभावना है कि भविष्य में आने वाले चुनाव में कांग्रेस के किसी सक्रिय कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है या विचार किया जा सकता है। जब अभी संगठन सृजन के हिसाब से जी अभी उन्होंने पार्टी ने हमारे जैसे एक कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाया, जी है ना। तो अभी हिमाचल के अंदर जी एक कांगड़ा से जिला अध्यक्ष थे, जी। उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। बिल्कुल। तो पार्टी जो निर्णय लेगी कार्यकर्ताओं के हित में लेगी, और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी विचार करती है। मैं ये भी पूछ रहा हूँ, क्या ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ता इतने अनुभवी, इतने सक्रिय, इतने समर्पित हैं कि उन्हें विधानसभा टिकट पर विचार किया जा सकता है? ऐसी हाँ, संभावना रहेगी क्या? हाँ, हो सकता है, पार्टी विचार कर सकती है, पार्टी का निर्णय। हम्म। ठीक है साहब, थैंक यू। जी भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब।